नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें अपन 15 क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले भी अपनी बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लाकर लास्ट तक देखें और जितनी भी वीडियो मेरी क्लास बनी उनको भी देखें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके जो बेचारे जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग लगाने के लिए या टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनको ही फ़ायदा हो सके। तो आप उनकी खातिर कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब आप कहीं भी अपने जो मल्टीमीडिया जो आपके कहीं भी व्हाट्सअप अपने ग्रुप पर सब जगह शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके, जिससे वो भी इस मेरी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो देखो, सबसे पहले अपना क्वेश्चन है, देखते हैं। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। उक्त परिभाषा दी है तो देख किसे किन्स ने दी है, हार्वर्ड ने दी है, या योगस और सिम्पसन ने दी है, या क्रो एंड क्रो ने दी है। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। उक्त परिभाषा दी है, किसकी दी है वो अपन को पता करना है। देखो, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। उक्त परिभाषा दी है, किसने दी है? किंग्स ने दी है, हार्वर्ड ने दी है, योकम या सिम्पसन ने दी है, या क्रो एंड क्रो ने दी है। आप जल्दी से फर्स्ट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और कौन सा आंसर हो जाएगा अपना सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। देखो, गणित शिक्षण में अभ्यास देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, वो 4 ऑप्शन है, उसको पढ़ना है अपन को ध्यान से। तो देखो, अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, या अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होना चाहिए, या पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। देखो, बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़ो कि शिक्षण गति में गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते तो मैं ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या अभ्यास कार्य का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, या अभ्यास कार्य उसकी गति की उपयुक्त होना चाहिए, या पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो देखो, बोर्ड पर जो आंसर दिया हुआ किस तरह इसको अपन को पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चनों को आंसर देना है। तो देखो, अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर अभ्यास कार्य देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, वो 4 ऑप्शन है। तो देखो, इसमें से सबसे पहले क्या देखेंगे, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए। तो देखो, अपन को सबसे पहले अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो देखो, शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए, अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होना चाहिए, न धीमी होनी चाहिए न तेज होनी चाहिए, यानी संतुलित होनी चाहिए। अभ्यास कार्य की गति संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, और पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यास कार्य का उचित कालांतर से होनी चाहिए। और तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। अब देखो, अगला प्रश्न है अपना। अगले प्रश्न को देखो, जो बोर्ड पर डिस्प्ले पे मैंने दिखा दिया, भारतीय गणित का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है। देखो, भारतीय गणित का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, किससे माना जाता है। ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद से, उसमें से कोई नहीं। आप जल्दी फास्ट आंसर दिए कि भारतीय गणित का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है। भारतीय गणित का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है। तो आप देखो, बोर्ड पर जो 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन में ऋग्वेद है, बी ऑप्शन में यजुर्वेद है, और सी ऑप्शन में सामवेद है, और डी ऑप्शन में उक्त में से कोई नहीं। तो अपना कौन सा आंसर होगा आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो अपन देखते हैं। देखो, भारतीय गणित का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है, किस ग्रंथ से माना जाता है वो देखना है अपन को। तो भारतीय गणित का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है। तो देखो, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, एक में से कोई नहीं। आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी पास लिखिएगा
15 क्वेश्चन करेंगे अपने इसमें। तो देखो, भारतीय गणित का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? बेसिकली देखा जाए तो भारतीय गणित का शुभारंभ किससे माना जाता है? ऋग्वेद से माना जाता है। भारतीय गणित का शुभारंभ कहाँ से माना जाता है? ऋग्वेद ग्रंथ से माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस गणित शिक्षण समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? अध्यापन क्रिया अपनानी चाहिए। तो देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। छात्रों का मूल्यांकन करना। देखो, गणित की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापन क्रिया अपनानी चाहिए? छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए, छात्र क्रिया को सही दिशा देना चाहिए और समस्या प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखो, ये सारे तीनों ऑप्शन सही है। छात्रों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। देखो, समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले मूल्यांकन करेंगे, तब मूल्यांकन के अकॉर्डिंग अपन को पता चलेगा क्या क्या समस्या है। छात्र को क्रिया को सही दिशा में देना है, सही क्रिया सही दिशा में सार्थक जा रही है कि नहीं उसको है, और समस्या प्रस्तुतिकरण करना है। तो अपना आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो, गणित पढ़ाने के एक उपागम के। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और इसको इस टाइप के अगर बड़े क्वेश्चन आया है तो अपन को पूरे क्वेश्चन को घबराना नहीं है। एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पकड़ते हुए उनका अर्थ निकालना है, समझना है गहराई से। तब उनका अर्थ अगर अपन को समझ में आएगा तभी अपन जाके क्या कर सकते हैं, उनको ऑप्शन को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई बड़ा क्वेश्चन हो इसमें बहुत लंबा चौड़ा जिससे अपन घबरा जाए, इस क्वेश्चन को छोड़ दें। जितना बड़ा होता है उतना सिंपल भी होता है, ये अपन को याद रखना है। कभी भी अपन को डरना नहीं है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। तो देखो, सबसे पहले जो अपन क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखना है अपन को। तो देखो, गणित पढ़ाने की, इसमें कहते हैं गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? देखो, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए हैं। निम्न में से कौन सा विचार उस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? उचित सिद्ध नहीं करता है वो कौन सा है? तो देखो, मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गति की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। और सी ऑप्शन है, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई सा संबंध नहीं है। और इसमें अगर देखा जाए तो अपना देखो 4 ऑप्शन और भी हैं इसमें। एक ऑप्शन अपना बोर्ड से ढक रहा था, तो देखो चलो इस पर अपना पूरा दिखा देते हैं। अब देखो, दिख रहा है क्या बोर्ड पे? आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब पूरा दिख रहा होगा। अब आप देखिएगा, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है, मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा इसमें? देखो, डी ऑप्शन, मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों को बनाए जाने चाहिए। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपन को ये देखना है, समस्या समाधान को चर्चा शिक्षकों पर विचार, निम्न में कौन सा विचार उपागम के वास्तविक अर्थ को सिद्ध करता है, वो वाले देखने हैं। तो देखो, सिद्ध करता है, मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों को बनाए जाने चाहिए, ये इसका वास्तविक अर्थ है। और मेरे विचार से गणित पाठ्यक्रम कई प्रश्न, देखो गणित की पाठ्य पुस्तक कई प्रश्न समस्या समाधान के इस्तेमाल किया इसने, ये भी सही है।
विचारोपगम उचित कर जाता है। और मेरे विचार से समस्या समाधान सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना चाहिए, ये भी सही है। मेरे विचार से समस्या समाधान गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है, तो ये गलत है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सहसंबंध तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है, सहसंबंध होता है मेरे विचार से समस्या। तो अपना यही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है। ठीक है, ये अपन को वर्ड पकड़ना है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है दिख रहा होगा बोर्ड पर, तो देखो अब देखो जो बोर्ड पर क्वेश्चन को मैंने दिखा दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ना है। गणित अंक अक्षर और चिन्ह इत्यादि संक्षिप्त संकेतों का ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा दिशा, स्थान एवं परिणाम का सुंदर तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये कथन क्या है? ये कथन क्या असत्य है या सत्य है, या अर्ध असत्य है या अर्ध सत्य है? कौन सा ऑप्शन सही है? गणित अंक अक्षर और चिन्ह इत्यादि संक्षिप्त संकेतों का ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा दिशा, स्थान एवं परिणाम का सुंदर तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये कथन क्या है? तो देखो अपना आंसर सही है, सत्य है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात किया था? देखो इससे पहले भी अपन गणित शिक्षण शास्त्र की जो क्लास थी उसमें भी एक क्वेश्चन था, रिपीट हो चुका है। तो देखो इसमें पाइथागोरस, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य द्वितीय। तो देखो उसमें ये थोड़े से क्वेश्चन वैज्ञानिकों के नाम बदल गए थे, वही क्वेश्चन है। तो देखो इसमें अपना कौन सा है? आर्यभट्ट प्रथम, पाई का मान दशमलव के 4 स्थान तक ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? विद्यालय की है, शिक्षक की है, पाठ्य पुस्तक की है, अभिभावकों की है? तो देखो आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? विद्यालय की है, विद्यालय की समस्या है क्या? शिक्षण की है या पाठ्य पुस्तक की है, अभिभावक की है? तो देखो प्रयोग न किया निम्न में किसकी समस्या है? शिक्षण की समस्या है। तो ये अपना आंसर होगा। विद्यालय की समस्या नहीं हुई, पाठ्य पुस्तक की नहीं हुई, तो इसकी शिक्षण की समस्या है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या क्या है? मेधावी छात्र, सामान्य छात्र, पिछड़े छात्र, उपरोक्त सभी। तो देखो व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या मेधावी छात्र की समस्या, मेधावी छात्र भी, सामान्य छात्र भी और पिछड़े वालों सभी में भेदभाव की समस्या रहती है। तो ये अपना आंसर सही होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखिएगा। और मैं ऐसी टेस्ट सीरीजें आपके लिए लाता रहूँगा। आपके लिए बहुत मेहनत से ये मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपको सिर्फ शेयर करने में 4 सेकंड का समय लगता है। आप 4 सेकंड में 4 सेकंड्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे आपके और फ्रेंड को भी पता चल सके, जिससे इस टेस्ट सीरीज है जो मेरी उसका वो फ़ायदा उठा सकें। तो चलो अपना क्वेश्चन है, अपना 10 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की एक विशेष योग्यता है? देखो शिक्षण की एक विशेष योग्यता कौन सी है? गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता है, गणित कक्षा संचालन की योग्यता है, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की एक विशेष योग्यता है? विशेष योग्यता कौन सी है? गणित शिक्षण की विशेष योग्यता, सभी योग्यता है लेकिन एक विशेष योग्यता कौन सी है? गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखो गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, विशेष योग्यता, गणित का कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये तीनों क्या हैं? विशेष योग्यता है। तो अपना डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ 11 क्वेश्चन, आप बोर्ड पर पढ़ो।
बोधायन सुलभ सूत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? बोधायन सुलभ सूत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन प्रमेय से, आइंस्टीन सूत्र से, या पाइथागोरस प्रमेय से, या उसमें से कोई नहीं। तो देखो, बोधायन सुलभ सूत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? अगर आपने वैदिक गणित पढ़ा हो, उसमें सारे वैज्ञानिकों के बारे में दिया है, सूत्रों के बारे में दिया है, तो अपना उसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय को, बोधायन सुलभ सूत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। पहले इसको बोधायन सुलभ सूत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसको किसके नाम से जाना जाता है? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं आशा करता हूँ आपको याद रहेगा। कभी इस तरह से अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बोधायन सुलभ सूत्र, तो आपको याद होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय को ही बोलते हैं। आज वर्तमान में पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पहले इसको बोधायन सुलभ सूत्र बोलते थे। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। पश्चिमी देशों में 0 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? देखो, पश्चिमी देशों में क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स बोलते हैं, या चाइना अरेबिक नंबर्स बोलते हैं, या सऊदी अरेबिक नंबर्स बोलते हैं, या मैक्सिको। जो देखो पश्चिमी देशों में, जो अपना भी देश पश्चिमी देशों में आता है, तो देखो पश्चिमी देशों में 0 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार कुंजी है, किसका कथन है? गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है, किसका कथन है? आर्यभट्ट का है, या बेकन का है, या होगवेन का है, या पास्कल का है? आप जल्दी से फर्स्ट आंसर दीजिएगा। तो देखो, तो गणित विज्ञान का मुख्य सिंह द्वार कुंजी है, ये आपको कथन याद होंगे किस वैज्ञानिक ने, तभी इसको अपना आंसर लगा सकते हैं। तो ये है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। आपको क्या समझा जाए, ये सब कथन को आपको याद करने हैं, किस वैज्ञानिक ने दिए, ये भी सब याद रखने वाली चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने लायक है, कुछ जो याद है कथन है वो तो याद करनी ही पड़ेंगे। वैज्ञानिकों के नाम भी, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं चलती है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस तरह से पूरे जितने स्टेटमेंट हैं किस वैज्ञानिक ने मैथ में दिए हैं गणित शिक्षण शास्त्र में, वो सारे अपन को याद रखने हैं, जिससे अपने आने वाले क्वेश्चनों में उसको आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, निम्न में से गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। निम्न में से गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक है, शिक्षक का व्यवहार उचित हो। देखो, निम्न में से क्या है? निम्न में से गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक है, शिक्षक का व्यवहार उचित हो। तो गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो, या व्यक्तिगत भेद को कक्षा में अपनाया जाए, या सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किया जाए, या उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें आंसर सही है? तो देखो, इसमें अपना आंसर सही क्या होगा? तो इनमें से गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक है, शिक्षक का क्या होना चाहिए? व्यवहार उचित होना चाहिए। तो ये अपना आंसर रहेगा। अब देखो, 15वां क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखो जो मैंने दिखा दिया है। गणित शिक्षण में गणित शिक्षण की भूमिका होती है, कैसी होती है वो देखना है अपन को। तो गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी होती है? दार्शनिक होती है, या मित्र होती है, या निर्देशक होती है, या उपरोक्त सभी होती है? देखो, गणित शिक्षण में गणित की भूमिका क्या होती है? गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? दार्शनिक की तरह होती है, या मित्र की तरह होती है, निर्देशक, या उपरोक्त सभी? तो देखो, ये गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या क्या रहती है वो अपन को देखने हैं। तो देखो, गणित शिक्षण में गणित की भूमिका एक दार्शनिक की तरह भी होती है, एक मित्र की भी तरह शिक्षण में गणित शिक्षक की भूमिका मानी जाती है, एक निर्देशक की तरह निर्देश भी करता है, कमांड भी देता है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अपना डी वाला। अब देखो, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गणित शिक्षक में नहीं होना चाहिए? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गणित शिक्षक में नहीं होना चाहिए? गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, पक्षपात रहित व्यवहार, वार्षिक योजना तैयार नहीं करना। पहले सबसे पहले अपन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण गणित शिक्षक में नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें कौन से गुण शिक्षक में होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए वो अपन को देखने हैं 4 ऑप्शनों में। तो सबसे पहले उन ऑप्शनों को अपन देखेंगे जिसमें शिक्षक में होने चाहिए। नहीं होने चाहिए तो फिर जो एक ऑप्शन बचेगा और नहीं होने चाहिए वो अपन उसको कैसे देख सकते हैं।
तो देखो निम्न में से कौन सा गुण गणित शिक्षक में नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए। और अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए। ये तो शिक्षक के क्या है गुण होने चाहिए। कभी गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान भी होना चाहिए। अभ्यास कार्य को अधिक महत्व भी देना चाहिए। गणित में तो अभ्यास कार्य ही मेन इम्पोर्टेंट है। और पक्षपात रहित, किसी के पास भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव रहित, पक्षपात रहित, उसमें क्या होना चाहिए शिक्षक के ये गुण हैं। तो वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, ये शिक्षक के गुण नहीं है। वार्षिक योजना तैयार करना चाहिए लेकिन नहीं होना चाहिए, तो ये गुण नहीं होना चाहिए। वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, ये गुण नहीं होना चाहिए। क्या कौन सा गुण होना चाहिए? वार्षिक योजना तैयार करना। अगर नहीं दिया होता करना, ये गुण में आया था, नहीं लगा दिया तो ये शिक्षक का गुण नहीं है। तो अपना आंसर ये वाला डी वाला हो जाएगा। तो ये अपने इसमें लगभग 16 के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी नहीं है, इसको अपने यहीं स्टॉप करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसे लगी, शुरू से लगा कर लास्ट तक देखी होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे क्या होगी भविष्य में आने वाले जितने मेरी वीडियो क्लास लाइव रहेंगी या अपलोड रहेंगी, उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको कोई भी क्लास मेरी आपको मिस नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।